C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। मध्य प्रदेश राजस्थान बॉर्डर पर यह विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई है। पायलट समेत 5 लोगों की मौत हुई है और वायुसेना ने इस मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। हमारे सहयोगी प्रशांत न्यूज रूम से हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं, उनसे बात करेंगे इस मामले पर। प्रशांत, वायुसेना का एक और विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, ये कोई पहली बार नहीं है, इसके पहले भी ऐसे हादसे सामने आते रहे हैं, लेकिन कभी ना ही कोई संतोषजनक कार्रवाई होती है, ना ही कोई जवाब मिलता है इस मामले में। जी हाँ, बिल्कुल अनामिका, सरकार ने एक बार फिर जांच के आदेश दे दिए। जैसे अभी कुछ दिन पहले नेवी में भी हादसे हुए थे, उसमें भी सेम ऐसे ही जांच के आदेश दिए थे, पर अभी तक रिपोर्ट सामने नहीं आई कि एक्चुअल कहाँ प्रॉब्लम थी, क्या टेक्निकल फॉल्ट था या फिर एक ह्यूमन जो एक एरर होता है वो था। कुछ सामने नहीं आया था, तो एक तरह से एयरफोर्स ने पल्ला झाड़ते हुए सिर्फ अभी जाँच के आदेश दिए हैं और देखना है कि ये रिपोर्ट कब तक सामने आती है और क्या कारण हो सकता है कि ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। जी, लेकिन प्रशांत, कारण क्या है? कारणों पर कभी कोई खुलासा नहीं होता है, जांच के आदेश दिए जाते हैं। इसके पहले जो विमान दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं उनकी भी जांच के आदेश कई बार दिए गए हैं, ना ही वो रिपोर्ट मीडिया में सार्वजनिक की गई है और ना ही जो लोग दोषी हैं, लापरवाही हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। अगर ये कहा जाए वायुसेना की ओर से कि एक तकनीकी खराबी है, इस कारण यह हादसा होता है, सवाल ये उठता है तकनीकी खराबी अगर है तो आप पहले से चेक क्यों नहीं कराते हैं? क्यों नहीं इन विमानों की रखरखाव पर ध्यान दिया जाता है? कई सवाल, कई उंगलियां वायुसेना पर उठ रही हैं इस हादसे के बाद। जी हाँ, बिल्कुल अनामिका, जहाँ तक टेक्निकल प्रॉब्लम का सवाल है, चाहे भारतीय सेना हो, चाहे इंडियन नेवी हो या फिर आपका एयरफोर्स हो, कोई भी तीनों सेनाओं में ये कहा जाता है कि टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ये हादसे, चाहे हम एयरफोर्स के पुराने हादसों की बात करें तो जगुआर, सुखोई और कई विमान है। जैसे जगुआर का तो हम कंटिन्यूस देखते हैं कि मिग 21 की बात करते हैं तो मिग 21 हर 2 महीने में क्रैश हो जाता है, उसके रखरखाव में दिक्कत होती है। प्लेन 20 से 30 साल पुराना होता है, तो कई ऐसी चीज़ें हैं कि यार अगर आप 30 साल पुराना प्लेन यूज़ कर रहे हैं तो क्यों यूज़ कर रहे हैं, अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसका टेक्निकल में आप क्यों नहीं चेक कराते हैं। तो कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब अब सेना और एयरफोर्स को देना होगा। बिल्कुल जवाब देना होगा, लेकिन कभी भारतीय वायुसेना या फिर नौसेना की ओर से ऐसे जवाब दिए नहीं जाते हैं। हमने इसके पहले देखा था नौसेना में जो पनडुब्बियां हादसे का शिकार हुई हैं, उसके बाद नौसेना प्रमुख ने इस्तीफा जरूर दे दिया, लेकिन कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं मिल पाया है। जिन लोगों ने अपनों को खोया है, अपनों को खोने का गम केवल वही समझ सकते हैं। परिवार से भेजा जरूर जाता है एक परिवार के एक सदस्य को, ये सोचकर कि देश की सेवा करेगा और देश के लिए ही अपनी जान देगा, लेकिन यहाँ पर तो लापरवाही के चलते पायलटों की और कई जवानों की जान जा रही है। लेकिन वायुसेना ऐसे मामलों में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं होती है। अभी जांच के आदेश दिए गए हैं प्रशांत इस मामले में, लेकिन जांच रिपोर्ट कब आएगी, कौन जांच करेगा, ये भी अभी तय नहीं हो पाया है। जी नहीं, बिल्कुल अनामिका, अभी बिल्कुल कुछ तय नहीं हो पाया कि इसकी हेड कौन रहेगा और ये कब तक, ये 2 महीने 3 महीने या साल भर कब तक ये रिपोर्ट सामने आ पाएगी। बिल्कुल, ये बिल्कुल तय नहीं हो पाया है कि आखिर कब तक ये रिपोर्ट सामने आएगी, कौन लापरवाह है, किस पर कार्रवाई की जाएगी, ये भी अभी तय नहीं हो पाया है। प्रशांत, इस हादसे के बाद वायुसेना प्रमुख पर भी सवाल उठने लगे हैं। वायुसेना प्रमुख को भी इस मामले में अब आगे आके मीडिया के सामने कुछ बात करनी चाहिए, बयान देना चाहिए और इस मामले में नैतिक जिम्मेदारी भी लेनी बनती है वायुसेना प्रमुख की भी, और कहीं ना कहीं सरकार को भी इसमें आगे आकर जवाब देने की आवश्यकता है। जी हाँ, बिल्कुल अनामिका, जिस तरह नेवी के चीफ ने आगे आके सामने आके इस्तीफा दिया था, इस तरह एयरफोर्स का भी एक दायित्व बनता है कि वो आगे आके इतना बड़ा विमान हादसा 600-700 करोड़ की एक विमान, हम अभी 6 विमान हमारे पास जो यूएस से हमने हरक्यूलिस लिए थे, एक विमान हादसा हो जाता है, बहुत बड़ा हादसा है। 600 करोड़ का एक विमान हम यूज़ करते हैं, उसको भी टेक्निकल या ह्यूमन एरर की वजह से दुर्घटनाग्रस्त होता है। तो एक बार एयरफोर्स को सामने आके इस पर जवाब जरूर देना बनता है कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या थी या फिर क्या इस पर जो कार्रवाई है वो की जा रही है, इसको देने के बिल्कुल सामने आना चाहिए। बिल्कुल प्रशांत, धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो रखरखाव में लापरवाही होती है या फिर सरकार के स्तर से लापरवाही है, तमाम सवाल इस हादसे के बाद खड़े होते हैं, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं है। बस इंतजार किया जाता है जांच रिपोर्ट का, जो कभी सामने नहीं आती है, और ये कहा जाता है कि हम जांच कर रहे हैं, रिपोर्ट मिलेगी तब कुछ जवाब मीडिया को और जनता को और उन मृतकों के परिजनों को दिया जाएगा जो इस हादसे का शिकार हुए हैं। देखना ये जवाब कब सामने आता है, जांच कब निकलकर सामने आती है, कौन जिम्मेदार है, जिम्मेदारी तय करते हुए किसी पर कार्रवाई की जाती है, तमाम सवाल उठ खड़े हुए हैं। लेकिन इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, हमारे दीजिए इजाजत।